इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। फिर क्या करें, इस कराल काल के व्यतीत होने पर फिर उसी प्रकार की क्रिया कर लिया करना, मुनियों ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। देखो क्या समय बदल रहा है, कैसी परिस्थितियां बदल रही है, इस बात को भी स्वीकार कर लिया। और तुम्बे के पात्र तथा अब वो पात्र में लेकर के जाते थे तो व्यक्तियों को तो पता नहीं लगता था, लेकिन जानवर सूंघते सूंघते आ जाते थे, कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। तो फिर आगे चलकर कुत्तों को ताड़ने आदि के लिए हाथ में दंड भी रखना प्रारंभ कर दिया, हाथ में डंडा भी रखने लगे। भोजन भी ले जा रहे हैं पात्र में, नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, पीछी कमंडल वाले मुनिराज हैं, वीतरागी संत हैं, सिर्फ भोजन की व्यवस्था ले जा रहे हैं और ले जा करके खा लेंगे, लेकिन अभी रात को तो खाएंगे नहीं ना, खाएंगे तो दिन में। तब तक कुत्ते आ गए, अब क्या करो भोजन करने के लिए, तो लकड़ी रखना शुरू कर दिया, दंड रखना शुरू कर दिया। अनंतर मुनि लोग गृहस्थों के घरों से आहार ले आया करते थे और घर के द्वार बंद करके खिड़कियों में बैठकर खा लिया करते थे। लो कैसा समय था वो। दिगंबर मुनिराज जो भद्रबाहु स्वामी के साथ में दक्षिण भारत में चले गए, वहां तो दिगंबरत्व सुरक्षित रहा, और पीछे से किस तरह से समय बदलता चला गया। इसके बाद एक समय क्षीण नग्न दिगंबर साधु भोजन लेने को गए किसी श्रावक के यहां। उसको देखकर, उन मुनिराज को देखकर यशोभद्र सेठ की सेठानी डरकर गिर पड़ी। ऐसे कमजोर थे, भूखे थे, कितने उपवास किए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, दुबला पतला हो गया होगा, काला पड़ गया होगा, कमजोर पड़ गया होगा, हड्डियां निकल रही होगी। घबराहट एकदम लगा कि क्या है, कैसा शरीर है ये। उसे देख करके सेठानी गिर पड़ी, उससे जिससे उसका गर्भपात हो गया और उससे घर में हाहाकार मच गया। मुनि उसी समय लौट गए। अब देखो कैसी घटना घट गई। सेठ की सेठानी वो गर्भवती थी, अचानक मुनिराज के स्वरूप को देख करके गिर पड़ी और हाहाकार मच गया, गर्भ गिर गया उसका। अब चारों तरफ बातें फैलनी थी, ये तो मुनिराज को देख करके ऐसा हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये तो इस तरह से आएंगे, इस तरह से रहेंगे तो क्या होगा। अब देखो आगे क्या घटना घटती है। अनंतर सब श्रावक एकत्रित होकर मुनि संघ के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, विनय के साथ निवेदन है कि आप कृपा करके जब तक इस दुर्भिक्ष का कोप है, शरीर को आच्छादित करने के लिए एक कंबल और धारण कर लीजिए। क्या हो गया भाई साहब, जब तक ये अकाल का समय चल रहा है तब तक कुछ नहीं करना है, एक कंबल धारण कर लीजिए। भाई साहब ये समय ही तो है, ये परीक्षा ले रहा है समय। अरे 2200 वर्ष पहले जब एक ही ऐसा विभाजन खड़ा होना था, इस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो गई। आप कल्पना कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये धर्म परीक्षा से लेता है, ये परीक्षा का समय है। जिस समय आपने किसी तरह का कोई नियम लिया होगा, जिस समय आपने किसी तरह का कोई संकल्प लिया होगा, बहुत बार परीक्षा की घड़ी आएगी, बहुत बार होगा ऐसा। जब आप स्वाध्याय करने के लिए बैठेंगे उस समय परीक्षा की घड़ी आएगी। जब आपने अष्टमी चतुर्दशी को किसी तरह का कोई नियम ले लिया कि हम इस समय ये नहीं खाएंगे, और फिर दूसरी जगह जाने पर आपको कोई ना कोई ऐसी अड़चन मिलेगी, वो परीक्षा का समय है। उस परीक्षा में जो संभल गया वो श्रावकोत्तम बन गया, और जो बिगड़ गया समझ लीजिए उसके लिए नरक और निगोद का दरवाजा खुला हुआ है। विचार करना, विपत्तियां कितनों के ऊपर नहीं आती है। इतिहास गवाह है, प्रथमानुयोग उठा करके देखें, हम जैन साहित्य उठा करके देखें, इतिहास को उठा करके देखें, महापुरुषों के ऊपर, सतियों के ऊपर किस किस तरह की विपत्तियां नहीं आई है, उपद्रव नहीं आए हैं। उन उपद्रवों के काल में भी उन्होंने साम्य भाव का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने समता भाव का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने जैन धर्म और जैन सिद्धांतों के मार्ग से ही अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न किया। सीता के साथ में कम परिस्थिति बनी, अंजना के साथ में कम बनी, सती मनोरमा के साथ में क्या स्थिति थी, आनंद सरा के साथ में क्या परिस्थिति बन गई, जरा उठा करके तो देखिए आप इतिहास।
जब आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो लगेगा कि हमारे ऊपर तो संकट ही क्या है। क्या संकट है हमारे ऊपर, क्या परिस्थिति है, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है। आप कितने ईमानदार हैं इस बात का पता तब नहीं लगता है जब सर्व प्रकार की सुविधाएं हैं। इसका पता तो तब लगता है जब विपत्तियां माथे पर आकर के पड़ती है। जब संकट माथे पर आकर के पड़ते हैं तब पता लगता है कि हम धर्म में, श्रद्धा में, वस्तु स्वरूप के चिंतन में, तत्व ज्ञान के अभ्यास में, नियमित पूजन करने में, नियमित प्रक्षाल करने में, नियमित षट आवश्यकों का पालन करने में, नियमित स्वाध्याय करने में हम कितने दृढ़ हैं। इस बात का तो तब पता लगेगा। एक कहावत इस तरह की चलने लगी पिछले कुछ समय से, व्हाट्सएप पर एक मैसेज पड़ा था इस तरह का कि पत्ते अच्छे हों तो सभी ईमानदारी से खेलते हैं। आपकी ईमानदारी का पता तो तब लगता है जब खराब पत्ते आते हो। ताश खेलने वालों की बात, आप कितने ईमानदार हैं कब पता लगता है। आप ताक झाक नहीं कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, ये कब पता लगेगा। ये तब पता लगेगा जब थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति हो गई है। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आते ही हाथ पांव फूलने लगते हैं। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आते ही ये व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करने लगता है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप विचार कीजिएगा आप क्या क्या करते हैं थोड़े से पाप कर्म के उदय में। थोड़ा सा कोई व्यक्ति केस कर देवे, भगवान के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगता है भाई साहब। फिर वो भगवान की वीतरागता की बातें एक तरफ धरी रह जाती है। भगवान अकर्ता है, भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है। हमारे भगवान वीतरागी हैं, भगवान अकर्ता हैं। हमारे वीतरागी जिनेंद्र देव हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं। ये सारी बातें धरी रह जाती है और हृदय के अंदर में बैठा हुआ वो कर्तृत्व का सांप वो उठ खड़ा होता है और आवाज निकालता है अंदर से कि प्रभु संकट है, बचा लो। क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। जब घर में विपत्तियां आती है, जब कोरोना का काल, अब तो बहुत कुछ निकल गया, सब कुछ ही निकल गया, तब तो इतना बड़ा आयोजन अपन पंडाल बना करके कर रहे हैं यहां पर। फिर दोबारा पता नहीं क्या परिस्थिति आ जाए, क्या पता क्या समय आ जाए। हम लोगों ने, सबने अपनी आंखों से देखा है वो सब दृश्य। हमने उन परिस्थितियों को अपनी आंखों से देखा है, लोगों को तड़पते हुए। आप लोगों में से जो लोग डॉक्टर होंगे उन्होंने देखा होगा, अस्पताल के हाल बतलाते हैं हमारे कई परिचित डॉक्टर। हम बतला नहीं सकते हैं पंडित जी क्या हाल देखे हैं हमने। मरीज किस तरह से तड़प रहे हैं, उछल रहे हैं, सांस नहीं आ रही है, 2-2 फीट तक बेड पर उछल रहे हैं। उनकी वीडियो बनाओ, उनके देखो उन दृश्यों को तो लगता ही नहीं कैसा भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है। और जिस समय कोरोना शुरू हुआ था और उस समय वो उधर चाइना और उस तरफ की जो तस्वीरें टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देती थी, चलते चलते ही लाशें गिर रही है, कैसा भयावह वातावरण था। आज तो सब भूल गए उन सारी बातों को। लेकिन जब अपने ऊपर ऐसी स्थितियां आती है, अभी ओमिक्रॉन आ गया और आ गए दूसरे वायरस आ गए, सेकंड वेव, थर्ड वेव, न मालूम कितनी आएंगी, क्या होगा। भाई साहब ये कोई महाभाग्य है जो हम बचे हुए यहां बैठे हुए हैं। किसका जीवन पूरा नहीं हो सकता था, किसी का भी हो सकता था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पुनर्जन्म मिला होगा, होंगे कुछ लोग, निश्चित ही होंगे, गर्दनें हिल रही है। पुनर्जन्म मिला है, इसका मतलब आपको अब तो कम से कम अपने मनुष्य जन्म को सफल सार्थक करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। अब तो पूरा जोर लगा देना चाहिए कि जैन तत्व ज्ञान क्या है, ये वीतरागी जिनेंद्र देव की बातें क्या है, इनको समझे बिना, इसको समझे बिना लूंगा नहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। अब तो 2 कदम आगे बढ़ने चाहिए वीतरागता की तरफ। अब तो कम से कम इस तरह के संकल्प ले लिए जाने चाहिए कि आत्म आराधना के लिए बची हुई जिंदगी को समर्पित कर दूंगा। अब नहीं होने चाहिए ऐसे। क्या कहा है भगवान महावीर स्वामी ने, क्या कहा है उनकी परंपरा में, क्या है वीतरागी जैन धर्म, क्या है अहिंसा के सिद्धांत, क्या है अनेकांत की बातें, क्या होता है त्यागवाद, क्या है 7 तत्व, क्या है 6 द्रव्य, और इनकी बारीकियां क्या है, उसे अब भी नहीं समझूंगा तो कब समझूंगा। क्या पता ये सेकंड वेव से भी निकल करके बाहर आ गए तो शायद ये प्रकृति हमारे को मौका दे रही है कि आप तो समझ जाओ, नहीं तो फिर तीसरी आने वाली है। प्रकृति है भाई साहब, मौका दे रही है, दूसरी के बाद में तीसरी। और ये देखो आप पहली में बच गए अपन, बहुत से लोग दूसरी में बच गए, वो कुछ तीसरी में चले जाएंगे, फिर चौथी आ जाएगी। अरे कोई बात नहीं, कोरोना आए चाहे नहीं आए, आज के इस समय में दुर्घटनाएं तो किसी के भी जीवन में घट सकती हैं। हमारी ईमानदारी का पता तो तब चलता है जब
घर में कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जब व्यापार में, बिजनेस में किसी तरह का लॉस लग जाता है, जब दुकान में आग लगती है, जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है कि बर्दाश्त नहीं होता है, भाई विपिन जी देवी देवताओं के चक्कर लगाने को तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति जैसा कहता है वो करने को तैयार हो जाता है। जगह जगह जा करके हाथ दिखाएगा, जन्म पत्री दिखाएगा, फिर दादा कुछ बतलाएंगे, फिर दादा आप बताओ क्या करूं मैं, मेरे को तो बचना है, आप बता दो दादा क्या करूं। दादा ने बंद कर दिया, मुझे मालूम है, मुझे खबर है। दादा 95 वर्ष की उम्र हो गई दादा की। पूरा जीवन दादा ने दिया है जनवाणी के लिए। कैसे कैसे सबके पास में जो कहो करने के लिए तैयार है, जितना पैसा मांगो उतना देने के लिए तैयार है। बस इस संकट से निकाल लो, बस इनकम टैक्स वालों से बचा लो, बस सेंट टैक्स वालों से बचा लो, बस इनसे बचा लो, बस ये संकट से निपट जाएं, बस इस केस में उलझे हुए इससे निकल जाएं, बस इनको बचा लो। आप कहो तो शांति विधान कराओ, और आप कहो तो शांति धारा कराओ, और आप कहो तो जितना जितना जो आप कहो सब कराने को तैयार है हम। आप जो कहो सब कराने को तैयार है प्रभु, लेकिन बस हमारे को संकट से बचा लेना। क्या क्या करने को तैयार हो जाता है, भूल गए ना सारी बातें, वो सारा सिद्धांत धरा रह जाता है एक ही जगह पर। ये तत्व ज्ञान सिर्फ यही काम आता है जब पंडित जी पूछते हैं तब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। जब पंडित जी ने यहां आकर के पूछा कि बतलाओ तुम शरीर हो कि आत्मा हो, तो फटाफट कहता है मैं तो आत्मा हूं। अच्छा शरीर नहीं, ये नाम किधर है, मेरा भाई का नाम, मैं तो शुद्ध आत्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। वाह क्या बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है भैया। परीक्षा तो तब होती है जब संकट माथे पर आता है। ये काल क्या क्या नहीं करा देता है, सोचिए आप। वे वीतरागी संत, वे दिगंबर मुनिराज, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत किस तरह से उस 12 वर्ष के अकाल की परिस्थितियों में भ्रष्ट होते चले गए। एक के बाद एक स्टेप उनके बदलते चले गए, और बदलते हुए स्टेप्स में उन्होंने किस तरह के कदम उठा लिए। दिगंबर से श्वेतांबर वस्त्रधारी हो गए, अर्धबालक कहलाने लगे, कपड़े धारण करने को तैयार हो गए, लकड़ी रखने लग गए, भोजन लेकर के दरवाजे पर चले जाते थे और घर जाकर के भोजन करने लग गए। ये कैसे स्वीकार करने लग गए? वे परीक्षा की घड़ी थी, परीक्षा की घड़ी। सती सीता ने निकाले 18-20 साल, बोलो आप, लव कुश के साथ में। जब लव कुश गर्भ अवस्था में थे उस समय रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया था उन्हें। कैसे निकाला होगा वो काल, क्या वो सुनाते हैं ना दोनों बच्चे, रामायण में सुने होंगे सबने। आंखों से आंसू नहीं आए, ऐसा होता है कि कैसे दृश्य, और क्या रामानंद सागर की लिख, हम कथा सुनाते, क्या है, हाँ हम कथा सुनाते रामचरित गुणगान की। वो दोनों बच्चों ने सुनाई। लकड़ियां काटती है कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, कर्म का लिखा हुआ है भाई साहब। कहाँ महलों में रहने वाली, कभी गंदे कपड़ों को हाथ नहीं लगाया हो, कभी नंगे पांव जमीन पर नहीं चली हो, जंगल में जाकर के लकड़ियां काट रही है। समय क्या क्या नहीं करा देता है। समय का फेर है, कौन कहाँ था और कहाँ उतर जाए भाई साहब। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, इसलिए जब तक अहित या खोटा समय नहीं आ जाए, बुरा समय नहीं आ जाए। दौलत राम जी छेड़ाला में लिखते हैं, जब लोन रोगे जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। निरंतर करो भाई साहब वेद विज्ञान का अभ्यास, निरंतर करो इस बात का चिंतन कि कौन हूं मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। मैं कौन हूं भाई साहब, क्या स्वरूप है मेरा, ये जो दिखाई देता है यही हूं क्या मैं। समय की बात कर रहा हूं आपसे, विचार करने के लिए कह रहा हूं मैं। ये सारी जनवाणी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है। ये जो प्रकरण और ये प्रसंग जिस तरह से आज हमने यहां पढ़ा है, शिथिलाचार जिस तरह से बढ़ता चला गया, उस समय तो चलो कोई बात नहीं, पंथ बट गया, पंथ ही बट गए। दक्षिण भारत की तरफ चले गए वे दिगंबर रह गए, जो उत्तर भारत की तरफ रह गए, यहां जो उधर चले गए थे वे दिगंबर रह गए। इसीलिए आज भी जब हम दक्षिण भारत की तरफ जाकर के देखते हैं कितने ताड़पत्रों पर अपना साहित्य मिलता है। सारे पिछले 2000 वर्षों की परंपरा में यदि आप देखेंगे तो कितने दिगंबर संत सब दक्षिण भारत के हुए हैं।
उत्तर भारत में परंपरा ही एक प्रकार से मानो खत्म जैसी हो गई हो। माने कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जितने तीर्थंकर हुए वो सब उत्तर भारत में हुए, तीर्थंकर उत्तर भारत में हुए। फिर जितने वीतरागी संत थे उन वीतरागी संतों ने दक्षिण भारत में जाकर के ध्वजा को संभाल लिया, उधर से विलुप्त तो हो रहा था ना, उसको संभाल लिया। तो सारे दिगंबर संत सब दक्षिण भारत में हुए। फिर उत्तर भारत मानो खाली पड़ा था, तो टोडरमल जी, बनारसी दास जी जैसे विद्वानों ने फिर यहाँ कमान संभाल ली, जयचंद जी छावड़ा जैसों ने, और फिर यहाँ विद्वान सब उत्तर भारत में, सारी विद्वत परंपरा सब उत्तर भारत की दिखाई देती है। समय बदल जाता है, समय बदल गया। कैसा समय था आप लोगों ने अपने जीवन में यदि देखे होंगे तो कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, अनेक बार अनेक तरह के उतार चढ़ाव आ जाते हैं भाई साहब। न केवल सीता के जीवन में एक एक घटना और एक एक महापुरुष को यदि आप उठा करके देखेंगे तो आपको इस तरह की बातें दिखाई देगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को किस तरह से चैलेंज मान करके फेस किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने माना कैसे उसे, उन्होंने कैसे उस परिस्थिति में सहज रहे, कि क्या कला थी उनके पास में, मैं पूछना चाहता हूं। सीता के पास में आखिर पावर क्या थी बतलाइए, वो क्यों नहीं टूट गई गर्भ अवस्था के काल में, जब जंगल में कोई संभालने वाला नहीं था। उस परिस्थिति में कैसे दोनों बच्चों को वो पाल रही थी, राजघराने में सम्राट की पत्नी होकर के। आप कल्पना कीजिए जरा, उस दृश्य को एक बार देखने की सोचिए तो सही। हमारे ऊपर यदि इस तरह की परिस्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे, बोलो। रोजाना घर घर में सुनता हूं मैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं हमारे। अरे आपको पता नहीं है पंडित जी, हमारे ये ऐसे हैं, हमारी ये ऐसी हैं, यही चलता रहता है, ये कैसी है और ये कैसे हैं और यही चलता रहता है। अरे भाई क्या कौन कैसे हैं? आप यदि पुराण उठा करके देखेंगे तो सारे पुराण ये कह रहे हैं इनसे खराब तो नहीं है। ये बताओ, ऐसे तो नहीं है कि आपको गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है, इतने खराब तो नहीं है। और छोड़ देवे तो आप छूटने के लिए तैयार हो क्या? मैं सोचता हूं उस दृश्य को राहुल जी, यदि उस दृश्य को आज के समय में देखें और सेनापति के माध्यम से, सर्वेंट के माध्यम से, आपके मैनेजर के द्वारा बिठा करके भेज दिया और भयानक जंगल में छोड़ दिया और फिर वो रवाना हो रहा हो, ऐसे कैसे जाएगा? लपक जाए, पकड़ ले उसका हाथ, मुझे छोड़ करके कैसे चला जाएगा जंगल में? तो हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल संभव है क्या ऐसा? सहजता से कैसे क्रमबद्ध याद आती है, कैसे कर्म का उदय याद आता है, कैसे होनहार याद आती है, कैसे उदय की विचित्रता याद आती है ज्ञानियों को। ज्ञानियों को ये दिखाई देता है, अरे जाकर के भी क्या करूंगी जब मेरे ही स्वामी ने मुझे निकालने का निर्णय कर लिया है, मैं जाकर के क्या करूंगी जब मेरे ही पाप कर्म का उदय है? तो उदय तो मेरा है इस तरह का। और सेनापति कृतांत वक्र को कह दिया कि कह देना अपने स्वामी से जाकर के, जिस तरह से लोकापवाद के कारण मुझे जंगल में छुड़वा दिया है, किसी के कहने में आकर के धर्म मत छोड़ देना। देखो आप यहां भी धर्म शिक्षा दे रही है, यहां भी धर्म याद आ रहा है उसको। ये सीता के अंदर की दृढ़ता की बात कर रहा हूं मैं। पूरे प्रथमानुयोग, आप चाहे वो महापुरुषों के जीवन चरित्र को उठा करके देखिए, महासतियों के जीवन चरित्र को उठा करके देखिए, ये प्रथमानुयोग आपको कदम कदम पर प्रेरणा देगा, ये कदम कदम पर आपको धैर्य बनाएगा, ये कदम कदम पर आपको हिम्मत प्रदान करेगा, ये धर्म से विचलित नहीं होने की प्रेरणा देगा। भ्रष्ट हो जाओ तो हो जाओ, उसमें क्या है? आज जैन धर्म छोड़ दो आप, कोई बात नहीं, खाओ पियो, उसमें क्या है, मौज करो, खुला है। युवा साथी लोग बहुत सारे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए चले जाती हैं, गांवों को छोड़ करके बड़े शहरों में चले जाते हैं, और फिर वहां क्या है? कुछ भी नहीं, आपके हाथ में है, आप चाहो जो करो, सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन यदि दृढ़ता है आपके पास में, संस्कार है यदि आपके पास में, तो आप विचलित नहीं होंगे। परिस्थितियां बनेगी, कोई बात नहीं, कई दिन भोजन नहीं मिले, शाम का भोजन नहीं मिले, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपके हृदय में यदि दृढ़ता होगी, भाई साहब प्रकृति अपने आप व्यवस्था कर देती है। आप दृढ़ तो रहो एक बार, आप अंदर से भावना तो भाओ कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, आप अंदर से भावना तो भाओ कि ये जिनवाणी का साथ नहीं छूटे, आप अंदर से भावना तो भाओ कि ये तत्व ज्ञान मेरे जीवन में बराबर बना रहे। मैं वहां जा रही हूं, ऐसी जगह पर जा रही हूं, मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूं, वहां मुझे दर्शन का क्या होगा, मैं ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहता हूं। अंदर में यदि आवाज उछलेगी
कि मुझे दर्शन चाहिए, अंदर में आवाज यदि उठती है कि मैं स्वाध्याय के बिना रह नहीं सकता हूं, प्रकृति आपके लिए स्वाध्याय की व्यवस्था करेगी। ये ऑटोमेटिक होती है भाई साहब, ऑटोमेटिक होती है। मुझे पूरे ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन डायलॉग है शाहरुख खान का, जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे जुटाने के लिए तैयार हो जाती है, नहीं? आप करो तो सही, एक बार कोशिश तो करो। आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपकी दृढ़ता कहां चली गई है, आपका विश्वास कहां चला गया है? कोई बात नहीं, क्या होगा, होगा क्या ये तो बताओ मेरे को। 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी ना, 2 दिन नहीं होगी ना व्यवस्था। और आजकल तो अभी तो क्या समय इतना अच्छा आ गया है, मैं क्या बतलाऊं नवनीत जी साहब, इतना अच्छा समय आ गया है। आप जहां बैठे हैं वहां सुन सकते हैं, जहां बैठे हैं वहां लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जहां बैठे हैं उसी जगह पर आपको हर जगह पर जिस विद्वान को सुनना चाहें उस विद्वान को सुन सकते हैं, जिसका लाभ लेना चाहें उसका ले सकते हैं। आपके हाथ में ट्रेन में सफर करते समय आपके हाथ में ग्रंथ अवेलेबल है, आपके मोबाइल में अवेलेबल है, विद्वान आपके पास में है, ग्रंथ आपके पास में है, शास्त्र आपके पास में है। जरूरत है आपके समर्पण की, जरूरत है आपके विश्वास की, जरूरत है आपकी दृढ़ता की, उसके बिना काम नहीं चलेगा। भाई साहब, ये जैन दर्शन का मार्ग ये शिथिलाचारियों का मार्ग नहीं है, ये शिथिलता अपनाने वालों का मार्ग नहीं है, ये तो श्रद्धानियों का मार्ग है। चंद्रगुप्त ने ये भी एक स्वप्न देखा था और स्वप्न के फल में भद्रबाहु स्वामी ने बतलाया था, एक क्षत्रियों का धर्म है जो बनियों के हाथ में आ गया। क्या करें? और बनियों के हाथ में जब ये धर्म आ गया तो इसे पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। क्या करें पंडित जी, दुकान का टाइम है, छूटता नहीं। क्या करें पंडित जी, बस पंडित जी इस समय में ऐसा नहीं होता पंडित जी, बस अब ये तो थोड़ा सा बस यही है, हाँ करूंगा, बस करूंगा, हाँ 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 होती रहती है। जरा देखिए इनके साथ में क्या हुआ, कंबल धारण कर लिया साहब इन्होंने, वीरेंद्र जी साहब कंबल धारण कर लिया इन्होंने, फिर क्या हुआ, जिससे देखो ये निवेदन कर रहे हैं, क्या श्रावक निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु विनय के साथ निवेदन है कि आप कृपा करके जब तक इस दुर्भिक्ष का कोप है शरीर को आच्छादन करने के लिए एक एक कंबल और धारण कर लीजिए, जिससे स्त्रियां तथा बालक न डरें एवं धर्म की साधना भी बनी रहे। मुनि संघ ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया और भी इसी प्रकार शैने शैने शिथिलाचार बढ़ता चला गया तथा साधु लोग क्रियाओं से भ्रष्ट हो गए। और वाक्य दिया है आचार्य सूर्य सागर जी महाराज का ग्रंथ है, ये लिखा हुआ लगभग 70 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है ये, बहुत सुंदर वाक्य दिया, काल की करालता क्या क्या नहीं करा लेती है। काल की करालता, ये काल बहुत बलवान है, ये समय बहुत बलवान है, ये समय क्या क्या नहीं करा लेता है। समय तो कराएगा, समय तो जोर मारेगा, समय तो ये कहेगा भ्रष्ट हो जाओ, समय तो ये कहेगा रात्रि भोजन कर लो, समय तो ये कहेगा छोड़ दो स्वाध्याय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा दिल पर हाथ रख करके बतलाना, आपके पास में समय की कमी होती है तो सबसे पहले क्या छूटता है? आपके पास में टाइम नहीं होता है तो सबसे पहले स्वाध्याय छूटता है। आपके पास में बिजनेस में यदि लॉस लग जाता है, कोई नुकसान होता है तो सबसे पहले दान में कटौती होती है। नुकसान हो गया है, न्यूज़पेपर वाला बंद नहीं होता है, घर में यदि 2 किलो दूध आता है तो वो 1 किलो नहीं होता है भाई साहब। घर में यदि नौकर काम कर रहे हैं तो वो बंद नहीं होते हैं, वहां अपनी सुविधाओं में कमी नहीं आती है। घर के बिजली का बिल कम करने के लिए एसी बंद नहीं होते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।